हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं रीजनिंग। जो टॉपिक आपका कैलेंडर कैलेंडर का मैंने इसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके मैं पढ़ा रहा हूँ। तो पार्ट वन और पार्ट टू का वीडियो बना के मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। पार्ट वन में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ कैलेंडर। उसके बाद पार्ट टू में मैंने बताया था क्या कि ऑड डेज किस प्रकार निकाला जाता है। ठीक है, तो आज मैं बनाने वाला हूँ आप लोग के लिए पार्ट थ्री। तो पार्ट थ्री आप देखिए, मजा आने वाला है आपको। बस अब अपनी नजर को यहाँ पे गड़ाए रखें। चलिएगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पहले मैं आपको ऑड डेज के बारे में समझा दूं। ऑड डेज होता क्या है, ठीक है। ऑड डेज के बारे में समझा दूं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम दिन। तो विषम दिन होता क्या है भाई साहब? तो ऑड डेज पता है, डेज का भी ऑड डेज निकलता है, मंथ का भी ऑड डेज निकलता है, ईयर्स का भी ऑड डेज निकलता है। तो मैंने डे का ऑड डेज निकालने के लिए मैंने बताया पार्ट टू में। एंड एंड पार्ट टू में मैंने ये भी बता दिया कि मंथ का ऑड डेज किस प्रकार निकाला जाता है। ठीक है, जैसे ऑड डेज होता है क्या है तो आप समझोगे। जैसे आपका 45 दिन है, 45 दिन को क्या बोला ना कि इसको ऑड डेज निकालो, इसका ऑड डेज 45 दिन का ऑड डेज निकालो। तो 45 दिन का ऑड डेज का मतलब होता है क्या, आप ध्यान से सुनोगे। पहले 45 दिन में आप सप्ताह को बाहर निकाल लो। सप्ताह को बाहर निकालने के बाद जो आपका दिन बचेगा वही तुम्हारा ऑड डेज होगा। जैसे तुम 45 दिन में क्या करोगे कि 6 सप्ताह होते हैं तो तुम 6 सप्ताह को बाहर निकाल दो। ठीक है, 6 सप्ताह को बाहर निकालने के बाद तुम्हारा डे बच जाएगा 3 दिन। कितना बच जाएगा? 3 दिन। और यही जो 3 दिन है तुम्हारा, इसी को हम क्या बोलते हैं? तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑड डेज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड डेज। समझ में आया? यानी जितना भी दिन तुम्हारा आया उस दिन में से तुमको क्या करना है, तो सप्ताह को बाहर निकालना। सप्ताह को बाहर निकालने के बाद जो तुम्हारा दिन बचता है उसी को क्या कहते हैं? ऑड डेज कहते हैं। तो मैंने दिन का ही ऑड डेज निकालना सिखाया। डे का ऑड डेज हो गया तुम्हारा, डे का ऑड डेज हो गया तुम्हारा, डे का ऑड डेज। अब तुम्हारा मंथ का ऑड डेज किस प्रकार निकाला जाता है? तो मंथ का ऑड डेज निकालने के तुमको इस प्रकार से क्वेश्चन बोल देगा क्या कि बताओ 17 सितंबर से 15 मई तक का ऑड डेज निकाले। ऑड डेज निकाले तो आप इसका ऑड डेज किस प्रकार निकालोगे? तो इसका ऑड डेज आप ध्यान से देखना, इसका ऑड डेज किस प्रकार निकाला जाता है। तो अगर मंथ का ऑड डेज निकालना हो तो आपको उस मंथ को सबसे पहले लिखना जो कैलेंडर में सबसे पहले आता है। तो अब बात बोलो, मई और सितंबर से अगर मई और सितंबर को आप देखोगे तो इसमें दोनों मंथ में कैलेंडर में सबसे पहले कौन आता है? तो मई आता है। तो आपको मई को लिख लेना है। मई के बाद कौन सा महीना होता है? जून होता है। तो आपको जून को लिख देना है। जून के बाद कौन सा होता है? जुलाई होता है। जुलाई लिख देना है। जुलाई के बाद अगस्त होता है तो आपको अगस्त को लिख देना है। अगस्त के बाद आपका सितंबर होता है तो सितंबर को लिख देना है। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट यहाँ पर तुम लिखे हो इस मंथ को और इस मंथ को, ये दोनों वाली बात ध्यान देने वाली योग्य बात है, आपको ध्यान देने योग्य बात है। इस यहाँ पर आप लिखोगे बचे हुए दिन। बचे हुए दिन, अब बचे हुए दिन क्या होता है सर? पार्ट टू में मैंने बताया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सितंबर, यहाँ आपको लिखना है दिए गए दिन। दिए गए दिन। अब से बचे हुए दिन क्या होता है? दिए गए दिन पार्ट टू में भी मैं बनाकर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ये तुम्हारा पार्ट थ्री में भी मैं बता ही दे रहा हूँ। बचे हुए दिन का मतलब होता है कि मई में आपका कितना दिन दिया हुआ है। तो मई में आपका 15 दिन दिया हुआ है। मई कितना दिन का होता है? 31 दिन का होता है। 31 दिन में 15 दिन दिया हुआ है तो बचा कितना दिन? 16 दिन। तो आप 16 को लिख दो, यही तुम्हारा बचा हुआ दिन हो गया। अब 16 दिन में तुम पहले और डेज निकालो। और डेज निकालने के लिए 7 से भागा देना पड़ता है। तो तुम जैसे 7 से भागा दोगे तुम्हारा रिमाइंडर 2 बचेगा। इसमें और डेज तुम्हारा 2 आ गया। जुलाई में और डेज कितने होते हैं? सॉरी, जून में और डेज कितने होते हैं? तो जून में और डेज होते हैं 2। जुलाई में कितने ऑड डेज होते हैं? तो जुलाई में ऑड डेज होते हैं 3। अगस्त में ऑड डेज कितने होते हैं? तो अगस्त में ऑड डेज होते हैं 3। दिए गए दिन, दिए गए दिन कितना है क्या? सितंबर में जो दिन दिया हुआ है वही तुमको लिख देना है। सितंबर में दिए गए दिन 17 है तो तुमको 17 से लिखना है। फिर इसमें तुमको ऑड डेज निकाल लेना है। तो इसका ऑड डेज आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा? 3। आया समझ में? कितना आ जाएगा? 3। और जो तुम्हारा दिन दिया हुआ है उस दिन को तुम ऐड कर दो। सॉरी, जितना भी तुम ऑड डेज निकालो ना सभी ऑड डेज को ऐड कर दो। ऑड डेज 2 निकाले हो 2 लिखो, 2 निकाले हो 2 लिखो, 3 निकाले हो 3 लिखो, इस 3 निकाले हो 3 लिखो और इस 3 को निकाले हो 3 लिखो। तुम सभी को ऐड कर दो। 3 3 6 6 3 9 9 2 11 11 2 13 13 आया। फिर से 13 को 7 से भागा दे दो। भागा देने के बाद तुम्हारा रिमाइंडर बच जाएगा 6।
कितना बच जाएगा 6। और जो लास्ट में रिमाइंडर बचा यही तुम्हारा ऑड डेज होगा, यानी 15 सितंबर से 15 मई के बीच ऑड डेज कितना होने वाले 6, यानी नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होने वाले 6 दिन। कितने हो गए 6 दिन। तो मैंने इस प्रकार से मंथ का ऑड डेज भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। मंथ का ऑड डेज मैंने बता दिया, डे का भी ऑड डेज बताया, मंथ का भी ऑड डेज बताया। मंथ में इस प्रकार से निकाला जाता है और डे में डायरेक्ट 7 से भागा दो, जो तुम्हारा रिमाइंडर बचेगा वही तुम्हारा ऑड डेज होगा। और मंथ में इस प्रकार निकाला जाता है, जो कैलेंडर में सबसे पहले मंथ आता है उसको लिखना है, उसके बचे हुए दिन को लिखना है, 7 से भागा देकर ऑड डेज निकाल लेना है, लास्ट में दिए गए दिन निकालना है, दिए गए दिन में 7 से भागा देने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको लिख देना है। फिर बाकी जो तुम्हारा ये बचेगा ऑड डेज मैं निकालने के लिए बताया था जून कितने महीने के होते हैं 30 दिन के होते हैं। जून कितने दिन के होते हैं 30 दिन के, 30 में तुम 7 से भागा दोगे तो रिमाइंडर तुम्हारे 2 बचेगा, तो ऑड डेज 2 हो गया। जुलाई तुम्हारे 31 दिन का होते हैं, 7 से भागा दोगे रिमाइंडर 3 बचेगा, ऑड डेज 3 हो गया। अगस्त तुम्हारे 31 दिन का होते हैं, 31 में 7 से भागा दोगे रिमाइंडर तुम्हारा 3 बचेगा, तो ऑड डेज इसमें 3 हो गया। तो इसका ऑड डेज, इसका ऑड डेज, इसका ऑड डेज, इसका ऑड डेज और इसका ऑड डेज फिर से ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो आएगा फिर से उसमें तुम 7 से भागा दे दो, 7 से भागा देने के बाद जो तुम्हारा रिमाइंडर बचेगा वही तुम्हारा ऑड डेज होगा। तो मैंने मंथ में इस प्रकार से ऑड डेज निकालने के लिए बताया था, ठीक। अब हम लोग इसमें जो पार्ट 3 में वीडियो बना रहा हूँ इसमें किस किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछने वाला, आप ध्यान से देखोगे, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, मजा ही मजा है इसमें भाई साहब, बहुत मजा, बहुत। कैलेंडर है क्या, हाँ पहले आप लोग मैं बात बता दूं, हम लोग कौन सा कैलेंडर की यूज करते हैं, इंग्लिश कैलेंडर। इंग्लिश कैलेंडर के एक और नाम क्या है, ग्रीगोरियन कैलेंडर। कब अपनाया गया था, 22 मार्च 1957 ईस्वी को भारत ने अपनाया था, 22 मार्च 1957 ईस्वी को। हिंदी कैलेंडर को एक और नाम से जाना जाता है जिसको शक संमत या तो विक्रय संमत की नाम से हम लोग जानते हैं। तो वर्ष 2 प्रकार के होता है, एक लीप ईयर होता है, एक जनरल ईयर होता है। मैंने सब बताया, मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ कैलेंडर में मैंने बहुत अच्छा से पढ़ाया था, बहुत अच्छा से बताया। पार्ट 2 में ऑड डेज किस प्रकार निकाला जाता है, डे का ऑड डेज, मंथ का ऑड डेज, मैंने बहुत अच्छा से बताया। पार्ट 3 में जो मैं बताने वाला हूँ आप उसको ध्यान से देखोगे। पार्ट 1 जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में आपको किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। तो पहला तुम्हारा केस हो गया, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। फर्स्ट क्वेश्चन केस नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन बोल दिया तुमको क्या कि 10 अगस्त 2015 को मंडे था। कौन सा दिन था, मंडे था। तो अब तुम बात बताओ कि 25 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। चलो बताओ कौन सा दिन होगा भाई साहब। तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत से आने वाले हैं, ठीक है, बहुत से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ना केयर से बनाना पड़ेगा, ध्यान देकर बनाना पड़ेगा, पूरा जितना भी दिमाग का पावर है ना पूरा लगाना पड़ेगा, जो आप लोग के पास है नहीं। क्या है, दिमाग नहीं है आप लोगों के पास। तो जितना भी मतलब नहीं है बात की बात, लेकिन जो भी थोड़ा मोड़ा है ना सब आपको क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा। पहले आप देखो इसमें 2 चीज़ सेम आपको मिलेगा, और यदि दो चीज़ सेम मिले तो बहुत सिंपल सा बनेगा। 2 चीज़ सेम बोले मतलब आपका ईयर सेम है, 2015 सेम है, मंथ भी आपका सेम है, अगस्त सेम है। तो मंथ भी सेम रहे और ईयर भी सेम रहे तो डेज तुम आसानी से निकाल सकते हो। मेरा बात सुनना, मंथ भी सेम रहे और ईयर भी सेम रहे और मंथ भी सेम रहे, मंथ और ईयर दोनों सेम रहे तो तुम आसानी से डेज निकाल सकते हो कि कौन सा डेज होगा। किस प्रकार से निकाल सकते हो, तो मेरा बात सुनना, ठीक है। तुमको क्या करना है, मंथ भी सेम है, ईयर भी सेम है, तो तुमको डायरेक्ट यहां से यहां घटा देना है। 25 में से 10 को घटाएंगे बचेगा 15, और 15 में हम तुरंत 7 से भागा देने के बाद हम ऑड डेज निकाल लेंगे। 7 से भागा देंगे, रिमाइंडर बच जाएगा तुम्हारा 1। कितना बच जाएगा, 1। समझ में आया, कितना रिमाइंडर बच गया, 1। इस बात को आप समझ गए। अगर ईयर भी सेम रहे और मंथ भी सेम रहे तो आपको यहां से यहां सब्ट्रैक्ट करके लिख देना है, घटा के लिख देना है। लिखने के बाद आपको ऑड डेज निकालना है और इस ऑड डेज को मंडे में जोड़ना और घटाना है। अब जोड़ना है या घटाना है उस सिचुएशन पर निर्भर करता है। यदि टाइम आगे की ओर जा रहा है तो आपको जोड़ना पड़ेगा, यदि टाइम पीछे की ओर जा रहा है तो आपको घटाना पड़ेगा। अब सर टाइम आगे कैसे जाता है, टाइम पीछे कैसे जाता है। आप देखो 10 अगस्त से 25 अगस्त जा रहे हो, टाइम आगे गया है पीछे गया है। 10 अगस्त से 25 अगस्त जा रहे हो, टाइम आगे जा रहा है ना। तो जब टाइम आगे जाता है, देखोगे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, टाइम आगे जाता है, टाइम आगे जाता है तो दिन में शेषफल को जोड़ा जाता है।
क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो यहाँ टाइम आगे जा रहा है ना, तो जो तुम्हारा रिमाइंडर आया है, इस रिमाइंडर को इस डे में तुम जोड़ दो। तो इस डे में जोड़ोगे, बात बताओ, मंडे में तुम एक दिन को जोड़ोगे, तुम्हारा ट्यूसडे आएगा। क्या आएगा, TUESDAY, ट्यूसडे। कौन सा दिन था, मंगलवार था। समझ में आया क्या मैं बोला? अरे भाई सब सिंपल है, बस आपको दो चीज का केयर करना है। फर्स्ट केस आपका बनता है, यदि आपका ईयर भी सेम हो और मंथ भी सेम हो, ईयर भी सेम हो और मंथ भी सेम हो, ईयर भी सेम हो और मंथ भी सेम हो, तो आपको बस जो डेट, जो आपका जो तारीख दिया ना, इस तारीख को आप क्या करोगे, घटा दोगे। घटाने के बाद आप 7 से भागा दे दोगे। 7 से भागा देने के बाद आपको रिमाइंडर को इसमें जोड़ना और घटाना है। और जोड़ना घटाना डिपेंड करता है टाइम पर। अगर टाइम आगे की ओर बढ़ रहा है तो तुमको जोड़ना पड़ेगा, टाइम पीछे की ओर जा रहा है तो तुमको घटाना पड़ेगा। तो टाइम यहाँ से आगे की ओर जा रहा था, 10 अगस्त से 25 अगस्त था, टाइम आगे की ओर जा रहा था, तो मैंने मंडे को एक जोड़ दिया। मंडे में एक जोड़ेंगे तो ट्यूसडे आ जाएगा। यानी 10 अगस्त 2015 दिन मंडे था, तो 25 अगस्त 2015 दिन क्या था, ट्यूसडे होगा। समझ में आ गया बात को? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब ध्यान से देखोगे, इसको नोट करोगे, नोट करो। इसमें क्वेश्चन मैं और बताता हूँ, ठीक है? अब देखोगे एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ इसको। एक क्वेश्चन तुम्हारा और क्या, ध्यान से देखोगे। जैसे तुम्हारा बोल रहा है क्या, 27 जून, 27 जून हो गया। 27 जून, सॉरी थोड़ा सा काम था, गया था बाहर। 27 जून 2023, 27 जून 2023 जानते हो कौन सा दिन था? तो इस दिन जानते हो क्या था, शनिवार था। क्या था, शनिवार, जिसको इंग्लिश में सैटरडे कहा जाता है ना, सैटरडे कहा जाता है। तो आप बात बताओ कि 8 जून 2023 का कौन सा दिन होगा, का कौन सा दिन होगा? अब आप ध्यान से देखोगे, टाइम तुम्हारा पीछे जा रहा है आगे जा रहा है, तो टाइम तुम्हारा पीछे जा रहा है भाई साहब। तुम पहले 27 जून पर था, तुम वापस आ गया 8 जून के पास, टाइम तुम्हारा पीछे आया है। जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर को क्या करना है, यहाँ पर घटा देना है, ठीक है? अब ध्यान से देखो, पहले आपको केयर किस बात को केयर करना है। ईयर सेम है, सेम है सर, बिल्कुल सेम है। मंथ सेम है, जी सर बिल्कुल सेम है। तो आप इस चीज से घटा दो, ठीक है? तो तुम 27 में 60 को घटाओगे, तो 27 में 60 घटाने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि 19 बचेगा। कितना बचेगा, 19। और 19 को तुम जब 7 से भागा दोगे, मेरे को ऐसा लगता है जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर तुम्हारा 5 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब बात सुनो ना, मेरा बात सुनो। टाइम तुम पीछे जा रहे हो ना, तो पीछे जाने की स्थिति में इसको घटा देना पड़ता है। तो माइनस शनिवार को तुम -5 घटा दो, तो शनिवार को तुम अगर -5 दिन जाओगे, शनिवार से तुम 5 दिन पीछे चले जाओगे, तो शनिवार से तुम 5 दिन पीछे जाओगे, तो पता किस दिन आएगा तुम्हारा, सोमवार आएगा। कौन सा दिन आएगा, सोमवार। समझ में आया? 8 यानी 27 जून 2023 को शनिवार था, तो 8 जून 2023 को कौन सा दिन आ जाएगा, सोमवार। किस प्रकार निकाला, समझ में आया ना? बस आपको सब कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। आपको क्या करना है, पहले आपको ईयर को देखना है, ईयर को देखने के बाद आपको मंथ को देखना है। अगर दोनों चीज सेम रहे तो आपको डे को घटा देना है, और घटाने के बाद 7 से भागा देना है। जो रिमाइंडर आएगा, इस दिए गए दिन में तुमको जोड़ने घटाना है। जोड़ना घटाना डिपेंड करता है मंथ पर, सिचुएशन पर। अगर मंथ आगे की ओर जा रहा है, टाइम तुम्हारा आगे की ओर जा रहा है, तो जोड़ना पड़ेगा। टाइम पीछे की ओर जा रहा है, घटाना पड़ेगा। यहाँ 27 से 8 चला गया, 27 था पहले, फिर तुम वापस आ गया 8 के दिन, तो तुम पीछे आए हो ना, तो तुम टाइम पीछे आओगे तो तुमको घटाना पड़ेगा। टाइम आगे जाएगा, जोड़ना पड़ेगा। टाइम आगे जोड़ना पड़ेगा, टाइम पीछे घटाना पड़ेगा। टाइम आगे जोड़ना पड़ेगा, टाइम पीछे घटाना पड़ेगा। तो टाइम पीछे हुआ तो मैंने 5 को घटाया। अब शनिवार में तुम 5 दिन को घटा दो, तो शनिवार में 5 दिन घटाओगे, तुम्हारा सोमवार आने वाला है। आगे समझ में, आगे समझ में। ये आपका केस 1 का क्वेश्चन इस प्रकार से होता है। समझ में आया? आया समझ में, आया समझ में। चलो इसमें मैं एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ, उम्मीद है आप लोग नोट कर लीजिए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मैं इसको बताता हूँ, फिर मैं केस 2 में प्रवेश कर जाऊंगा। जैसे आपको बोल दिया क्या, 11 नवंबर 2024 जानते हो कौन सा दिन था भाई साहब, संडे था। कौन सा दिन था, संडे। संडे का मतलब होता है रविवार। और बोल दिया क्या कि 30 नवंबर 2024 का कौन सा दिन होगा। ईयर देखो सेम है ना भैया, ईयर सेम है, मंथ भी सेम है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से घटा देना है। एक
30 में से 11 घटाओगे तुम्हारा 19 बचेगा, 19 में 7 से भागा दोगे, रिमाइंडर तुम्हारा 5 बचेगा। और इस रिमाइंडर 5 को तुमको यहाँ जोड़ना है, घटाना है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। यदि टाइम आगे की ओर जा रहा है तुमको जोड़ना पड़ेगा, टाइम पीछे की ओर जा रहा है घटाना पड़ेगा। एक 11 नवंबर से तुम 30 नवंबर तक गया, तुम टाइम आगे, तुम्हारा टाइम आगे गया है और टाइम आगे गया तो इसमें 5 तुमको जोड़ना पड़ेगा। और संडे में तुम अगर 5 दिन को जोड़ोगे तो तुम्हारा आ जाएगा शुक्रवार। कौन सा दिन आ जाएगा? शुक्रवार, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्राइडे। क्या बोलते हैं? फ्राइडे। बोलो समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलो भाई साहब। कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं इरेज कर दूं। आपका केस 1 का क्वेश्चन इस प्रकार से आता है। आपको केस 1 में क्या देखना है कि यदि तुम्हारा ईयर सेम हो और मंथ सेम हो तो तुमको दोनों से घटा के 7 से भागा देना है, और जो रिमाइंडर आए रिमाइंडर को दिए गए दिन में जोड़ना घटाना है। जोड़ना घटाना सिचुएशन पे डिपेंड करता है, टाइम आगे की ओर जाएगा जोड़ेंगे, टाइम पीछे की ओर जाएगा घटाएंगे। मैं इरेज कर दूं, चलो इरेज करता हूँ। सच्ची में सच्ची में, मुच्ची में मुच्ची में। चलो ध्यान से देखोगे। अगला बात, टाइप्स 1 में मैं एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ। जैसे तुम्हारा सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन बस मजाक में बोल दिया क्या कि यदि आज बुधवार है, यदि आज बुधवार है तो आज से 61 दिन बाद है, आज से 61 दिन बाद है, कौन सा दिन होगा? वीडियो ब्लर नहीं है? नहीं है, समझ में आया? आज बुधवार है तो आज से 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आपको करना क्या है, आप ध्यान समझोगे। आज बुधवार ना, चलो तुम बुधवार लिख दो। आज कौन सा दिन है? बुधवार। तो बुधवार को तुम रहने दो। आज से 61 दिन बाद, 61 है ना, तुम पहले 61 में 7 से भागा दो। 7 से भागा देने के बाद तुम्हारा रिमाइंडर कितना बचेगा? तो चलो मेरे को बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 7 या 8 56, रिमाइंडर 5 बचेगा। इस 5 को बोलो 61 दिन बाद बोल रहे हैं ना, 61 दिन बाद बोलने के मतलब टाइम तुम आगे जा रहे हो, तो तुम 5 को में इसमें जोड़ दोगे 5 दिन। तो बुधवार में तुम जैसे ही 5 दिन जोड़ोगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि सोमवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सोमवार। सर कितना सिंपल आप क्वेश्चन बता रहे हो भाई साहब, मैं क्या करूँ? कैलेंडर का क्वेश्चन ही सिंपल है ना, मैं अपने मन से थोड़ी बता रहा हूँ, कैलेंडर का क्वेश्चन ही सिंपल होता है। अब मैं क्या करूँ बताओ? आज के दिन बुधवार था, बुधवार को रहने दो। आज से 61 दिन बाद, टाइम आगे जा रहे हो ना, 61 में 7 से भागा दो, जो रिमाइंडर आएगा तुम इसमें जोड़ देना, ठीक है? क्योंकि आगे जा रहे हो ना तो रिमाइंडर में जोड़ना पड़ेगा। हो गया? मैं इरेज कर दूं? बोलो कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इरेज करता हूँ। तुमको अब ऐसा क्वेश्चन बोल देगा क्या, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन और इसमें, जैसे तुम्हारा बोल देगा क्या कि आज मंगलवार है, मंगलवार है तो 25 दिन पहले कौन सा दिन था? लो 25 दिन पहले बोल दिया, पहले बोला ना, टाइम पीछे चला गया ना, टाइम पीछे जाएगा तुम क्या करोगे? शेषफल को घटाना पड़ेगा। आज कौन सा दिन है? मंगल दिन था, मंगलवार था। अब तुम मंगलवार को कुछ मत करो, 25 को तुम 7 से भागा दो। 7 से भागा देने के बाद तुम्हारा रिमाइंडर कितना आएगा? तो मी थिंक 7 या 21, रिमाइंडर 4 आएगा। कितना आएगा? रिमाइंडर 4। तुम टाइम पीछे आ रहे हो ना भैया, आप तो पूरा बात समझ गए होगे है ना। टाइम पीछे आ रहा है, 4 दिन को घटा दो। जैसे तुम 4 दिन घटाओगे तो मेरे को ऐसा लगता है, क्या लगता है भाई साहब? मेरे को ऐसा लगता है शुक्रवार आएगा। क्या आएगा? मंगल में 4 दिन घटाओ ना, मंगल को घटाओगे सोमवार आ जाएगा, सोमवार से शनिचर आ जाएगा, सॉरी इतवार आ जाएगा, शनिचर शुक्रवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शुक्रवार। कितना सिंपल सी बात था, बताओ सही है ना? बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका पहला केस मैंने खत्म किया, केस नंबर 2 देखोगे, ठीक? केस नंबर 2 में क्या बोलने वाला है अब ध्यान से देखोगे, ठीक है? चलो केस नंबर 2 में देखोगे, तुम्हारा केस नंबर 2 में बोलेगा क्या? पहला क्वेश्चन बोल दिया कि 15 नवंबर 2005 को संडे था। क्या था? संडे था। क्या था भाई साहब? संडे था। तो आप बात बताओगे मेरे को, 18 अगस्त 2005 का कौन सा दिन था? वीडियो लॉन्ग नहीं हुआ? नहीं अभी यार, अभी 19 मिनट का हुआ, अभी 40 मिनट तक मेरे को लेके जाना है इस वीडियो को। चलो मेरे को बात बताओ,
15 नवंबर 2005 को संडे था, तो 18 अगस्त 2005 को कौन सा दिन था? मेरे को बताओ आप, मेरे को बताओ, बताओ, ऐसे नहीं होगा, बताओ मेरे को। नोट कर लिया क्वेश्चन? मैं बताऊं या बताओगे? केस 1 में मैंने बताया था तुमको कि इसमें ईयर भी सेम होता है सर और मंथ भी सेम होता है सर, लेकिन इसमें क्या मंथ सेम है? केस 2 में तुम्हारा मंथ सेम नहीं रहेगा। अगला केस मैं जो बता रहा हूं तुमको, मंथ सेम नहीं रहेगा। ईयर तो सेम रहेगा लेकिन मंथ सेम नहीं रहेगा। तो मंथ सेम नहीं रहेगा सर, तो हम इसको किस प्रकार बनाएंगे? तो सर मजे वाली बात है सर, बहुत अच्छे वाली बात है। अब ध्यान से देखोगे इसको, आपको तो इसको कुछ करना ही नहीं है, आप इसको पेंडिंग में रख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं उससे, आपको इसको कुछ छूना भी नहीं है, ठीक है? तो इसको रहने दो। तुम इस बात को देखो, 15 नवंबर 18 अगस्त। अब अगस्त और नवंबर दोनों मंथ है। अभी दोनों मंथ में कैलेंडर में सबसे पहले कौन सा मंथ आता है? अगस्त आता है या नवंबर आता है? तो अगस्त आता है, तो आप लिखो अगस्त, उसके बाद सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, उसके बाद नवंबर। बोलो कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर क्या लिखना है सर? तो यहां लिखना है बचे हुए दिन, बचे हुए दिन। हाँ सर, बचे हुए दिन। सर यहां क्या लिखना है सर? तो यहां दिए गए दिन, दिए गए दिन। अगस्त कितने डेज का होता है भाई साहब? मेरे को बात बताओ। अगस्त होता है 31 डेज का। कितने डेज का? 31 डेज का। और 31 डेज में आपका 18 दिन दिया हुआ है, तो बचा कितना दिन? तो बचा आपका 13 दिन। तो आप 13 लिख दो। बोलो आप इस बात को समझ गए? अब इस 13 में तुम 7 से भागा देने के बाद तुम्हारा रिमाइंडर 6 बचेगा, 6 को लिख दो। तुम कुछ मत करो, 6 को लिख दो। मतलब बचे हुए दिन वही होगा कि अगस्त में तुम्हारा 18 दिन दिया हुआ है, तो बचा कितना दिन? तो 13 दिन। तो तुम 13 को ऐसे लिख दो, 7 से भागा दे दो, तुम्हारा रिमाइंडर 6 बच जाएगा। दिए गए दिन, दिए गए दिन। नवंबर में आपको कितना दिन दिया हुआ है? 15 दिन। तो 15 दिन लिख दो, 7 से भागा दे दो, 7 से भागा देने के बाद रिमाइंडर तुम्हारा 1 बच जाएगा। यहाँ पे 6 बच गया। अब बात बताओ, सितंबर में ऑड डेज कितने होते हैं, अक्टूबर में ऑड डेज कितने होते हैं? मेरे को कमेंट करके बताओ सितंबर में ऑड डेज कितने होते हैं और अक्टूबर में कितने ऑड डेज होते हैं। तो सितंबर में ऑड डेज 2 होते हैं एंड अक्टूबर में ऑड डेज 3 होते हैं। अब इस ऑड डेज को फिर से ऐड कर देना है। तो 6 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। जैसे ही तुम ऐड करोगे 6 2 8 8 3 11 11 1 12 हो जाएगा। और इस 12 को फिर से तुमको 7 से भागा देना, रिमाइंडर तुमको 5 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 बचेगा। और इस 5 को तुम इसको में जोड़ना और घटाना है। और जोड़ना घटाना किस चीज पर निर्भर करता है? टाइम पर निर्भर करता है। यदि टाइम आगे जा रहा है जोड़ना पड़ेगा, टाइम पीछे जा रहा है घटाना पड़ेगा। बोलो नवंबर से अगस्त गए हो तुम, पहले नवंबर है उसके बाद अगस्त, पीछे आए हो। अब पीछे आने की स्थिति में तुमको क्या करना पड़ता है? तो 5 दिन को माइनस करना पड़ता है। अब तुम संडे में अगर 5 दिन को माइनस करोगे तो संडे में 5 दिन का माइनस करोगे, तुम्हारा आ जाएगा मंगलवार। कौन सा दिन आ जाएगा? मंगलवार। बोलो सर आप कितने सिंपल तरीका से बता देते हो ना, बहुत मजा आता है हम लोग को। हाँ आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी वाली बात है सब। आज समझ में। 15 नवंबर 2005, 18 अगस्त 2005। 15 नवंबर 2005 को संडे था, 18 अगस्त 2005 को कौन सा दिन होगा? तो तुम्हारा हो जाएगा मंगलवार। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है? आपको ना फर्स्ट केस में मैंने बताया था कि ईयर और मंथ सेम रहेगा। सेकेंड केस में बता रहा हूं कि ईयर तो सेम रहेगा लेकिन मंथ सेम नहीं रहेगा। तो तुमको इस प्रकार से बनाना है। सबसे पहले कैलेंडर में जो मंथ आता है उसको लिखना है, उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर। जो ये फर्स्ट मंथ होगी इसमें तुमको बचे हुए दिन लिखना है। 18 दिन अगस्त दिया हुआ था, तो अगस्त में 31 दिन होता है, 18 दिन को आप हटा दो तो 13 दिन बचा। अब 13 में 7 से भागा दोगे तुम्हारा 6 आ जाएगा। नवंबर तुम्हारा दिए गए दिन लिखना है। नवंबर में कितना दिन दिया हुआ है? 15 दिन। 15 में 7 से भागा दोगे, रिमाइंडर 1 बचेगा। अब इसका सितंबर का ऑड डेज होता है 2, अक्टूबर का ऑड डेज होता है 3। टोटल ऑड डेज को तुमको ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर से 7 से भागा देना। 7 से भागा देने के बाद जो रिमाइंडर बचा उस रिमाइंडर में तुमको यहाँ जोड़ना घटाना। जोड़ना घटाना किस चीज पर डिपेंड करता है? तो तुमको डिपेंड करता है समय पर। यदि समय आगे की ओर जा रहा है तुमको जोड़ना पड़ेगा, समय पीछे की ओर जा रहा है समय को घटाना पड़ेगा। तो तुम नवंबर से अगस्त गए हो, टाइम पीछे गए हो तो घटा दो। तो संडे में तुम 5 दिन घटाओगे, कौन सा आ जाएगा? मंगल दिन आ जाएगा। ये सब तो नहीं बताना पड़ेगा किस तरह घटाना, किस प्रकार से जोड़ना, किस प्रकार से। दिन तो आप जोड़ देते हो ना, 7 दिन होता है। चलो ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अब इरेज करने के बाद मैं इसमें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो तुम लोग बनाओगे, ठीक है? चलो देखोगे, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ।
कर दूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन तुमको किस प्रकार से, जैसे बोल रहा तुमको क्या कि 10 अप्रैल 2014, क्वेश्चन नंबर 2 है 10 अप्रैल 2014, जानते हो कौन सा दिन था? शनिवार था। कौन सा दिन था? शनिवार। अब तुम मेरे को बात बताओ कि 5 अगस्त 2014 को कौन सा दिन होगा, बताओ मेरे को। तो तुमको पहले ईयर और मंथ को देखना है। ईयर तो सेम है पर मंथ सेम नहीं है, तो मंथ का तुम ऑड डेज निकालो। पहले ऑड डेज निकालने के मैंने सिखाया है मंथ का ऑड डेज किस प्रकार निकाला जाता है, तो तुम मंथ का ऑड डेज निकालो। इस दोनों को सबसे पहले तुमको उस मंथ को लिखना है जो मंथ कैलेंडर में सबसे पहले आता है। तो अगस्त, अप्रैल पहले आता है, अगस्त आता है, तो अप्रैल आता है, तो सबसे पहले तुम अप्रैल लिखो, उसके बाद मई को लिखो, उसके बाद जून को लिखो, उसके बाद जुलाई को लिखो, उसके बाद अगस्त को लिखो। यहां पर तुमको क्या लिखना है सर, तो यहां पर लिखना है तुमको बचे हुए दिन, बचे हुए दिन। और यहां पर क्या लिखना है सर, तुम्हारा दिए गए दिन, दिए गए दिन। अब मेरे को बात बताओगे अप्रैल में कितना महीना, अप्रैल जो है कितने डेज का मंथ है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 30 दिन का है। और 30 दिन में तुमको 10 दिन दिया हुआ है, यानी 20 दिन तुम्हारा बचा। और इस 20 से तुमको 7 से भागा देना है। 7 से भागा देने के बाद रिमाइंडर जो तुम्हारा बचेगा 6। कितना बचेगा? 6। दिए गए दिन अगस्त में कितने दिन दिए हुए? 5, तो तुम 5 दिन लिख लो। तुम इसको 7 से भागा देना, वो 7 से छोटा है तो नहीं देना, ठीक। चलो अब मई में ऑड डेज कितने होते हैं, जून में ऑड डेज कितने होते हैं, जुलाई में ऑड डेज कितने होते हैं? तो जुलाई में ऑड डेज 3 होते हैं, इसमें 2 होते हैं, इसमें 3 होते हैं। अब जितने भी ऑड डेज है सभी ऑड डेज को आपस से तुम जोड़ दो। 6 है, 6 को लिखा, 3 है मैंने 3 को लिखा, एंड 2 है मैंने 2 को लिखा, एंड 3 है मैंने 3 को लिखा, एंड 5 है मैंने 5 को लिखा। टोटल को जोड़ दो, 5 3 8 8 2 10, 10 और 19, तो तुम 19 हो गया। अब ये जो 19 आया, इस 19 को फिर से तुम 7 से भागा दे दो, और 7 से तुम जैसे ही भागा दोगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि रिमाइंडर 5 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? 5। अब इस 5 को तुमको डे में जोड़ना और घटाना है, और जोड़ना घटाना डिपेंड करता है टाइम पर। टाइम आगे की ओर जा रहा है जोड़ना है, टाइम पीछे की ओर जा रहा है घटाना है। टाइम आगे की ओर जा रहा है तुमको जोड़ना पड़ेगा। चलो 5 जोड़ दो। तुम जैसे ही 5 जोड़ोगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि आ जाएगा तुम्हारा, पता है कि बृहस्पतिवार आ जाएगा, जिसको हम लोग गुरुवार भी बोलते हैं। गुरुवार कौन सा दिन आ जाएगा? गुरुवार। अब जोड़ के देखो, शनिवार में आप 5 दिन जोड़ो, कौन सा दिन आएगा भाई साहब? शनिवार 5 दिन जोड़ो ना, गुरुवार ही आने वाला है। हाँ गुरुवार ही आता है, सही है, ठीक है। तो आपका केस 2 का क्वेश्चन हुआ, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आता हूँ केस 3 में। केस 3 में होता क्या है कि केस 3 में क्वेश्चन कुछ अजीब सा होता है। इसमें आपको दोनों तुमको डिफरेंट दिखेगा, मंथ भी और ईयर भी। तो उसको किस प्रकार से बनाएंगे सर, तो तुम ध्यान से देखना। मैं सीरियस कर रहा हूँ, आप इसको नोट करो, वीडियो पोस्ट करके नोट करना, आप लोग को मालूम ही है। चलो देखोगे, अच्छा ये केस 2 में एक प्रकार सवाल में क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे तुम्हारा बोल देगा, क्या ध्यान से देखोगे। जैसे बोल देगा यदि किसी वर्ष महिला दिवस रविवार को मनाया जाता है, यदि किसी वर्ष महिला दिवस रविवार को मनाया जाता है, तो उसी वर्ष पर्यावरण दिवस कब मनाया जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आप देखो ना भाई साहब, इसमें ईयर सेम है, किसी वर्ष और उसी वर्ष, मतलब जिस वर्ष में महिला दिवस मनाया जा रहा है उसी वर्ष में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। उसी वर्ष में दोनों वर्ष सेम है, यानी ईयर आपका सेम है, और ईयर सेम यानी डेट आपका बस चेंज है।
तो अब जान लो पहले जो महिला दिवस होता है पता है कब मनाया जाता है। तो महिला दिवस मनाया जाता है भाई साहब, अब ध्यान सुनो, मैं बता रहा हूँ इसको। तो महिला दिवस आपको मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अब पर्यावरण दिवस जानते हो कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो आप लिख दो 5 जून। ठीक है। जानते हो डेट, महिला दिवस रविवार को मनाया जाता है। कौन सा दिन का? रविवार। आप इस दोनों बीच में ऑड डेज निकालो, क्योंकि आपका ईयर सेम है ना, तो ऑड डेज निकालो। सबसे पहले मंथ कौन सा आता है? तो मार्च। तो पहले आप मार्च लिखो, मार्च। उसके बाद अप्रैल, उसके बाद मई, उसके बाद जून। इसमें आपको क्या लिखना? दिए गए दिन, सॉरी बचे हुए दिन। तो मार्च जानते हो, जनवरी फरवरी मार्च 31 दिन का होता है, और 31 दिन में 8 दिन दिया हुआ, यानी आपका 23 दिन बचा। 23 में आप 7 से भागा दोगे तो जो आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर बच जाएगा 6 दिन। तो 6 को तुम लिख देना। अप्रैल जो तुम्हारा होता है, अप्रैल में जानते हो कितने ऑड डेज? 2। मई में 3। और इसमें आपको लिखना दिए गए दिन, कितना दिन दिया हुआ है? तो 5 जून। तो 5 आपको लिख देना है। और जितने भी ऑड डेज आया फिर से तुमको ऐड कर देना है। तो 6 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, सबको जोड़ दो। 6 2 8, 8 3 11, 11 5 16। और इस 16 को 7 से भागा दे दो। जैसे तुम 7 से भागा दोगे तुम्हारा ऑड डेज आएगा 2। ठीक है। अब तुम देखो समय आगे की ओर जा रहा है, पीछे की 8 मार्च से 5 जून तक गए, समय आगे जा रहे हो। और तुम्हारा रिमाइंडर 2 बचा, 2 दिन को जोड़ दो। रविवार में तुम 2 दिन जोड़ोगे तो तुम्हारा मंगलवार आ जाएगा। यानी पर्यावरण दिवस कब मनाया जा रहा है? मंगलवार को। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है तो आप बोलो। कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं इरेज करूं? समझ में आ रहा ना आप लोग को? मैं इरेज करूं? थैंक यू। मैं इरेज करता हूँ। वीडियो लॉन्ग नहीं हो गया? नहीं तो 31 का हुआ है। 9 मिनट में केस 3 में खत्म कर दूंगा। इरेज कर दो। चलो देखोगे। अगर 5-10 मिनट ज्यादा भी चला गया 40 से, तो आप इसे डरना मत। ठीक है। केस 3 नहीं हो पाएगा यार, केस 3 बहुत लंबा है, इसमें 1 घंटा पार कर जाएगा वीडियो अगर केस 3 में बताना स्टार्ट करूँ तो। समझा? तो मैं केस 3 को रहने देता हूँ और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं जैसे बता देता हूँ तुम लोग को। ठीक है। मैं पार्ट 4 में बता दूंगा वीडियो। पार्ट 4 में बनाऊंगा तो पार्ट 4 में मैं बहुत अच्छा समझा दूंगा। ठीक है। तो देखोगे तुम्हारा ऑड डेज वर्ष को कैसे निकाला जाता है, मतलब ऑड डेज ऑफ ईयर। ऑड डेज ऑफ ईयर। ईयर का ऑड डेज किस प्रकार निकाला जाता है? तो ईयर का ऑड डेज देखना, जो आपका पार्ट 3 बनाने वाला, सॉरी केस 3 जो होने वाला ना, केस 1 को तो मैंने बताया कि इसमें ईयर भी सेम होता है, मंथ भी सेम होता है। केस 2 भी मैंने बताया कि इसमें ईयर तो सेम होता है पर मंथ सेम नहीं होता। और जो मैं केस 3 बनाने वाला हूँ वो केस 3 के लिए ये जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पढ़ोगे तब आपका केस 3 बनेगा, वरना ये नहीं पढ़ोगे केस 3 आपका नहीं बनेगा। तो केस 3 को अगले वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। तो उस वीडियो को बनाने के लिए आप पहले इसको देखो, ये जो आपका है आप इसको देखो। ठीक है। चलो देखोगे, आप ध्यान से देखोगे इसको। ईयर का ऑड डेज किस प्रकार निकाला जाता है? बोल दिया कि 2015 और 2025 के बीच ऑड डेज निकाले। ठीक है। तो 2015 और 2025 के बीच ऑड डेज कैसे निकालोगे? तो आप 2015 है 2015 को लिखो, 2025 है 2025 को लिखो। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर। ठीक है। देखोगे ना, पहले बीच में गैप कितने साल के, पहले तुम वो लिख लो। बीच में कितने साल के गैप है? तो बीच में तुम्हारा 10 साल के गैप है, 10 साल को तुम लिख लो। अब पहले से मैं तुमको लीप ईयर को जोड़ देना है कि 2015 से लेकर 2025 के बीच में कितने लीप ईयर आते हैं। तो 2015 से 2025 के बीच में तुम्हारा लीप ईयर आएगा 2016, 2020, 2024। 1 लीप ईयर, 2 लीप ईयर, 3 लीप ईयर। और तीनों लीप ईयर को तुमको यहाँ जोड़ देना है। जोड़ने के बाद तुमको आ गया 10 3 13, और इस 13 को तुमको 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करने के बाद तुमको जानते हो कितना आ जाएगा? 7 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा रिमाइंडर 6 बचेगा। यानी 2015 से 2025 के बीच में ऑड डेज कितने हो गए? तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए? 6।
बोलो समझ में आया? नहीं आया तो एक क्वेश्चन और आप देख लो ना, जानता है क्या इसमें भाई साहब, देख लो एक क्वेश्चन और देख लो। देखो मैं लिख कर यहाँ से साइड हो जाता हूँ इसलिए, ताकि आप इस वीडियो आप इसको पोस्ट करके आप इसको नोट कर लो। मैं इसलिए यहाँ पे लिख कर साइड हो जाता हूँ। अगला तुम्हारा हो गया क्या, ध्यान से देखोगे, तुम्हारा बोल दिया क्या कि 2031 और 2013, 2031 और 2013 नहीं 12 रहने दो, 12 के बीच कितने ऑड डेज होंगे। यानी तुमको कहां से कहां जाना है, 2031 से 2012 तक जाना है। तो तुम 2031 लिखो, 2012 लिखो, और लिखने के बाद तुम इसको ईयर को घटा दो, और ईयर को घटाने के बाद मेरे को ऐसा लगता है 19 साल आने वाला है, और इस 19 साल में तुम लीप ईयर को जोड़ दो। इसके बीच में कितने लीप ईयर आने वाले हैं। तो तुम्हारा पहला लीप ईयर, मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हारा पहला जो लीप ईयर होगा 2012 ही होगा। पहला लीप ईयर कौन सा होगा, 2012। सर लीप ईयर आपको कैसा पता लग रहा है कि लीप ईयर 2012 होगा? सर जो ईयर आपका 4 से विभाजित हो जाती है, 4 से पूरी कट जाती है, हम उसी को तो लीप ईयर बोलते हैं। तुम 4 से भागा दो, पूरी कट जाएगा। 2012 के बाद आएगा 2016, 2016 के बाद आएगा 2020, 2020 के बाद आएगा 2024, 2024 के बाद आएगा 2028, 2028 के बाद आएगा 2032 सॉरी 2032 नहीं है, 2031 तक है। 1 2 3 4 5, अब 5 को जोड़ दो। 5 को जोड़ने के बाद तुम ध्यान से देखो, तुम्हारा आने वाला 24। आई 24 को तुम 7 से भागा दो, और 7 से भागा देने के बाद तुम्हारा कितना आ जाएगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आ जाएगा भाई साहब तुम्हारा 3। कितना आ जाएगा 3। और इस 3 को तुम क्या करो, 3 जो है ऑड डेज बोल रहा ना, तुम्हारा 3 क्या हो गया, ऑड डेज हो गया। नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, तो नंबर ऑफ ऑड डेज 3 दिन हो गया। कितने दिन हो गए, 3 दिन। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और देख लो, देखने में क्या जाता है भाई साहब। अब देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो। मैं इरेज कर दूं, इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग नोट कर लिए, नोट कर लिए। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको केस 3 का क्वेश्चन समझना है, जो मैं पार्ट 4 में, ये पार्ट 3 हो, सॉरी ये पार्ट 2 हो गया ना, सॉरी पार्ट 1 पार्ट 2 तो बना के अपलोड कर दिया, ठीक है। तो अगला जो मैं पार्ट बनाने वाला हूं, अगर उस पार्ट में अगर आप क्वेश्चन को समझना चाहते हो तो इसको समझना बहुत नेसेसरी है, ठीक है। देखोगे आपको क्या करना पड़ेगा, बोला क्या कि 1778 और 1785 के बीच ऑड डेज निकाले। तो अब क्या करोगे, इसको 1785 को लिखो, 1778 को लिखो, आप घटा लो। घटाने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि 7 साल आने वाला है, और इसके बीच में जो जितना लीप ईयर आता तुम उसको जोड़ दो। इसके बीच में कितना लीप ईयर आएगा, तो मेरे को ऐसा लगता है भाई साहब कि पहले तुमको 1780 आने वाला है, तो 1780 हो गया, फिर आएगा 1784, 2 साल आएगा। हाँ 2 साल ही आने वाला ना, और 2 साल आने वाले हैं। तो तुम 2 को जोड़ोगे, जोड़ने के बाद 9 आ जाएगा, 9 से 7 से भागा दो, रिमाइंडर तुम्हारा 2 बचेगा, और इस 2 को है, और यही तुम्हारा ऑड डेज है। ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज इज इक्वल टू 2 दिन। समझ में आ गया, बोलो कोई दिक्कत वाली बात है। चलो देखना, आपका हो गया केस 3। तो केस 3 में क्वेश्चन होता कैसा, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको बोल देगा ना, तो केस 3 में आपको इस प्रकार से बोलेगा कि 28 अगस्त 2032, 28/2032 को मान लो मंडे था, क्या था, मंडे था। तो बोलेगा कि आप बात बताओ कि 28 अगस्त 2044 में कौन सा दिन होगा ना। आपको केस 3 में जस्ट पलट ही गया क्वेश्चन। देखो केस 1 में क्या था, कुछ में तुम्हारा ईयर भी सेम था, मंथ भी सेम था। केस 2 में क्या था कि आपका ईयर तो सेम था लेकिन मंथ सेम नहीं था। केस 3 में क्या हो गया कि आपकी मंथ तो सेम है पर ईयर सेम नहीं है। तो मंथ सेम है और ईयर सेम नहीं है, तो आप अब किस प्रकार बनाओगे, आप किस प्रकार करोगे। तो देखो किस प्रकार करना है इसको, आपको इसको छूना भी नहीं है। ये जो आपका मंथ दिया हुआ है, मंथ को नहीं छूना है, बस आप ईयर के देखो
देख लिया। 44 में से आप 32 को घटाओगे, मेरे को ऐसा लगता है कि 12 बचेगा, आप 12 को लिख दो और इसमें आप लीप ईयर को जोड़ दो। बोलो 32 से 44 जाने के बाद तुमको लीप ईयर कौन कौन से मिलने वाले हैं। तो 32 से तुम 44 जाओगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि तुमको लीप ईयर कौन कौन से मिलने वाले हैं। तब सुनोगे तुम्हारा आ जाएगा 232, 2032 एंड 2036, 2040 एंड 2044, ये आने वाला है तुम्हारा। ठीक, अब आप एक बात को क्लियर करोगे, 2032 तो तुम्हारा लीप ईयर है, लेकिन लीप ईयर में नहीं आएगा ये। क्यों? क्योंकि 2032 जो है वो अगस्त से स्टार्ट हुआ ना, फरवरी तो छूट गया। और लीप ईयर जनरल ईयर डिसाइड किससे किया जाता है? फरवरी से। फरवरी 28 डेज का जनरल ईयर, 29 डेज का लीप, उसी से डिसाइड किया जाता है, उससे डिसाइड किया जाता है। चलो अब बात देखोगे, मेरा बात देखोगे, सुनोगे ध्यान से। अभी 2032 है, 2032 तो आप 28 अगस्त से ले लो ना, फरवरी तो आया ही नहीं इसमें, तो आपका 2032 लीप ईयर नहीं होगा। 2036, 2040, 2044 तीन हो गया। अब तीन को ऐड करो, 15 में 3 को जो 12 में 3 को जोड़ोगे 15 आएगा, 15 में 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आपका 1 बच जाएगा। और इस 1 डेज को तुमको क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि तुम टाइम आगे आए हो, 32-44 गए हो, टाइम आगे आए हो, तो आप इसको 1 ऐड कर लो। तो मंडे में 1 ऐड करोगे, आपका ट्यूजडे आ जाएगा। कौन सा डे आ जाएगा? ट्यूजडे, मंगलवार आ जाएगा। तो केस 3 में इस प्रकार से क्वेश्चन होता है कि इसमें तुम्हारा क्या करेगा कि बस ईयर को चेंज करेगा, तुम्हारा डेट सेम रहेगा, बस ईयर को चेंज कर देगा। तो उसको किस प्रकार बनाना है, तो आपको डेट को कुछ नहीं करना, आपको ईयर देखना है, और ईयर देखने के बाद आपको माइनस करना है, माइनस करने के बाद आपको लिख देना है, लिखने के बाद जो लीप ईयर बचेगा आपको लीप ईयर को ऐड कर देना, ऐड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा और रिमाइंडर को उसमें जो दिन दिया रहेगा उस दिन में ऐड कर देना है। समझ में आया? एक क्वेश्चन और देखोगे आप, देखोगे, इरेज कर दूं, देखोगे ना? देख लो। जैसे ध्यान से देखोगे तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोलेगा, बोल रहा है क्या कि 15 अगस्त है, 15 अगस्त 2025 एंड 15 अगस्त 2037। 15 अगस्त 2025 का फ्राइडे था, कौन सा दिन था? फ्राइडे। तो 15 अगस्त 2037 के कौन सा दिन होगा? तो तुमको कुछ नहीं करना, बस देखो ना, आपका डेट सेम है, बस ईयर ही अलग है ना। तो 37 में तुम 25 को घटाओ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि 12 बचेगा। अब 12 में आपको लीप ईयर को जोड़ देना है। 25 से 37 जाओगे, कितने लीप ईयर तुमको मिलेंगे? बोलो कितने लीप ईयर मिलेंगे? तो तुमको मिलने वाला भाई साहब 2028, 2032, 2036, 3 मिलने वाले हैं। तो 3 को ऐड कर दो, 3 को तुम ऐड करोगे 15 आएगा, 15 में तुम 7 से भागा दे दो, रिमाइंडर तुम्हारा 1 आएगा। टाइम तुम आगे जा रहे हो, 1 को तुम यहाँ पर जोड़ दो। जैसे तुम 1 को जोड़ोगे तुम्हारा शनिवार आ जाएगा। कौन सा दिन आ जाएगा? शनिवार। समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात है? इरेज कर दो, चलो इरेज कर दो। तो इरेज किया। चलिए, ये आपका केस 3 भी खत्म हो गया। अब केस 4 अगर मैं बताना चाहूँगा तो वीडियो थोड़ा आपका लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि केस 4 जो होता है ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें आपका मंथ भी अलग रहेगा एंड ईयर भी अलग रहेगा। तो आपको केस 3 तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, तो बाय बाय, हैव अ गुड डे, आपका दिन शुभ हो। ओके।